महाभारत सिर्फ युद्ध और वंश की कहानी नहीं है, ये जिंदगी का ही आईना है। ये धर्म और अधर्म के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच के अनंत संघर्ष को दिखाता है और उन चुनावों को जो लोगों और राज्यों की किस्मत तय करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ये एक भयानक संघर्ष था जिसने भारतवर्ष की तकदीर बदल दी। फिर भी इस तबाही के बीच एक सवाल रह जाता है, श्री कृष्ण जो भगवान हैं, उन्होंने युद्ध क्यों नहीं रोका? अगर श्री कृष्ण सचमुच भगवान थे तो क्या वो इस विनाश को रोक नहीं सकते थे? अगर वो धर्म के रक्षक थे तो उन्होंने इतनी बड़ी पीड़ा क्यों होने दी? क्या ये युद्ध होना ही था या इसे टालने का कोई रास्ता था? इसका जवाब जानने के लिए हमें संघर्ष की जड़ों में, कर्म के काम करने के तरीके में और उस दिव्य योजना में गहराई से देखना होगा जो इंसानी समझ से परे है। बहुत से लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण युद्ध चाहते थे, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। उन्होंने रक्तपात रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। युद्ध रोकने का आखिरी मौका तब आया जब श्री कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उनका अभियान था कौरवों को समझाना कि वो विनाश के बजाय बातचीत का रास्ता चुने, पांडवों को उनका अधिकार बिना हिंसा के दें। हस्तिनापुर का विशाल दरबार महान योद्धाओं, विद्वान ऋषियों और शक्तिशाली राजाओं से भरा था। भीष्म, पूजनीय पितामह, द्रोणाचार्य, अद्वितीय गुरु, विदुर, बुद्धिमान सलाहकार और धृतराष्ट्र, अंधे राजा जिनके हाथ में अभी भी राज्य की बागडोर थी। श्री कृष्ण की प्रार्थना साधारण थी, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, विशाल कुरु साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा जहां वो शांति से रह सके। लेकिन दुर्योधन अहंकार और नफरत में अंधा मना कर दिया। उसका घमंड उसे खा गया और उसने घोषणा की कि वो पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देगा। धृतराष्ट्र की कमजोरी ने दुर्योधन की बेलगाम महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया और अब युद्ध उनके सिर पर था। लेकिन दुर्योधन सिर्फ इनकार पर ही नहीं रुका। अपनी गुस्ताखी में उसने खुद श्री कृष्ण को कैद करने की कोशिश की। लेकिन अनंत को कोई कैसे बांध सकता है? इस मूर्खता पर हंसते हुए श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, दरबार को अपनी असीम ऊर्जा से प्रकाशित कर दिया। उनके दिव्य दर्शन ने वहां मौजूद लोगों को अभिभूत कर दिया। लेकिन अपनी दिव्यता देखने के बाद भी दुर्योधन का हृदय अहंकार और नफरत में डूबा रहा। तब श्री कृष्ण समझ गए, युद्ध अनिवार्य है। लेकिन क्या श्री कृष्ण युद्ध का कारण थे? नहीं, उन्होंने उन्हें एक विकल्प दिया था, विनाश को टालने का मौका। महाभारत सिर्फ चचेरे भाइयों के बीच का संघर्ष नहीं था, ये पीढ़ियों से चले आ रहे कर्म का चरमोत्कर्ष था। अन्याय अनियंत्रित चलता रहा। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका हिकू का सिंहासन नहीं दिया, जब उनकी जान पर कई बार हमले हुए, जब द्रौपदी का कौरवों के दरबार में अपमान हुआ और जब छल को रणनीति का रूप दे दिया गया, श्री कृष्ण ने कर्म में दखल नहीं दिया। उन्होंने इसे नियति के अनुसार होने दिया। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो उन्होंने उसके सम्मान की रक्षा की, लेकिन उन्होंने उसके साथ गलत करने वालों का नाश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपना रास्ता चुनने दिया, यह जानते हुए कि उनका कर्म अपना न्याय लाएगा। जब पांडवों को वनवास दिया गया तो वो उन्हें तुरंत वापस ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पिछले कर्मों के परिणामों को प्रकट होने दिया। कर्ण को भी अपना भाग्य बदलने का मौका दिया गया था। श्री कृष्ण ने उसे उसके असली वंश के बारे में बताया, कुंती के पुत्र के रूप में उसके जन्म के बारे में। उसे अपने भाइयों के साथ खड़े होने, उस सम्मान का दावा करने का मौका दिया गया जिसका वो हकदार था। लेकिन कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी और अपने ऋणी होने की भावना से बंधा अपना रास्ता खुद चुना। चुनाव उनके करने के लिए थे और श्री कृष्ण ने बस राह दिखाई। श्री कृष्ण ने जरासंध या कालेवन को खुद नहीं मारा। इसके बजाय उन्होंने उनके नियत विरोधियों द्वारा उनके अंत के लिए परिस्थितियां बनाई। वो भाग्य के नियंता नहीं बल्कि मार्गदर्शक थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्म की जीत हो। अगर श्री कृष्ण ने युद्ध रोका होता तो वो ब्रह्मांड के उन्हीं नियमों को तोड़ देते जिन्हें वो बनाए रखने आए थे। कौरवों ने अपने ही विनाश के बीज बोए थे और युद्ध उनके कर्मों का अनिवार्य परिणाम था। महाभारत महत्वाकांक्षा का युद्ध नहीं था, यह धर्म का युद्ध था। श्री कृष्ण को कर्म और समय दोनों को अपनी भूमिका निभाने देनी पड़ी, यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्म की विजय हो। अर्जुन, महानतम योद्धा भी
युद्ध के मैदान में संकोच कर गया। जब उसने अपने रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और अपने बड़ों को देखा तो वो संदेह और दुख से भर गया। वो उन लोगों से कैसे लड़ सकता था जिनका वो सम्मान करता था? वो अपने ही खून के खिलाफ हथियार कैसे उठा सकता था? तब श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, कर्तव्य, सत्य और आत्मा की शाश्वत प्रकृति का कालातीत ज्ञान। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु बस एक परिवर्तन है और जो पैदा होते हैं वो अंततः मरेंगे, फिर से जन्म लेने के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बदला लेने या व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़ने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने उसे उसके धर्म की ओर निर्देशित किया। युद्ध से मुंह मोड़ने से शांति नहीं मिलेगी, यह सिर्फ अधर्म को फलने फूलने देगा। फिर भी इस क्षण में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन पर जोर नहीं डाला। उन्होंने अपनी इच्छा नहीं थोपी, बस सच्चाई बताई। अर्जुन को अपना फैसला खुद लेने दिया। इस ज्ञान से प्रबुद्ध होकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक दिव्य आवश्यकता थी। अधर्म को बहुत देर तक अनियंत्रित छोड़ दिया गया था। द्रौपदी के अपमान पर भीष्म जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों की चुप्पी, कर्ण जैसे योद्धाओं की गलत जगह वफादारी, एक अंधे राजा की निष्क्रियता जिसने अपने बेटे को रोकने से इनकार कर दिया, इन सब ने अन्याय को बढ़ने दिया। अगर श्री कृष्ण ने जबरदस्ती युद्ध रोका होता तो क्या यह खत्म हो जाता या अधर्म का राज चलता रहता? श्री कृष्ण की भूमिका युद्ध रोकने की कभी नहीं थी, बल्कि धर्म का मार्गदर्शन करने की थी। उनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना, यह सुनिश्चित करना कि न्याय की जीत हो और दुनिया को यह सिखाना कि विनाश के सामने भी सत्य और पुण्य को बनाए रखना चाहिए। महाभारत सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, यह आदर्शों की लड़ाई थी जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी।